नमस्ते बच्चों, मैं महेश डी पतंगे आप सभी 9वीं कक्षा के हिंदी के छात्र और छात्राओं को इस हिंदी विषय के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस 9वीं कक्षा में अब तक हमने 6 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और एक भाषा ज्ञान का अध्ययन भी कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कितने भाषा ज्ञान यानी व्याकरण आपके 9th कक्षा में है, मैं उसका परिचय भी आपको दे चुका हूं। सबसे पहला भाषा ज्ञान कारक, उसका अध्ययन हम सविस्तार कर चुके हैं। अब दूसरा भाषा ज्ञान है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा भाषा ज्ञान कौन सा है बच्चों? भाषा ज्ञान 2 क्रिया विशेषण अव्यय, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38, 39 पर दिया गया है। तो उसके बारे में आज हम सविस्तार जानने का प्रयत्न करेंगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, इन तीनों को जानने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद इसका सविस्तार आप बच्चों 8th में क्रिया को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप क्रिया किसे कहते हैं 8th कक्षा में ही विशेषण किसे कहते हैं उसे भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सर ये अव्यय क्या है ये हमने नहीं पढ़ा है। तो समझाता हूँ बेटा। बच्चों, अव्यय जिसे कहते हैं जो खर्च ना हो, वे न हो, जैसे कि जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता, प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं। प्रत्येक वाक्य में इनका बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, समान रूप से रहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जो इसमें कोई बदलाव ना हो, इनमें कोई परिवर्तन न हो, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब 8th में आपने पढ़ा है क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। 8th कक्षा में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब क्या है, क्रिया है। वह लड़का पढ़ रहा है तो वहां पर कुछ क्रिया चल रहे, वह लड़का लिख रहा है तो वहां पर कुछ क्रिया चल रहे, वह लड़का खाना खा रहा है तो खाना खाना, पढ़ना, लिखना क्या है बच्चों, क्रिया है। तो आप क्रिया को समझ चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप जान, इसका नॉलेज है आपको, ऑलरेडी 8th में पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा उसे बताकर आगे जाऊंगा तो आपको आसानी होगी। क्रिया विशेषण और वे किसे कहते हैं, तो विशेषण किसे कहते हैं ये भी आप 8th कक्षा में पढ़ चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए मीठी जिलेबी, जिलेबी का गुणधर्म क्या है, वो मीठा रहता है। कभी आपने जिलेबी खाकर तीखा है बोला है? नहीं, मीठा ही है बोला है। तो जलेबी का विशेषता क्या है, वो मीठी रहती है। एक खाए तो 2 खाऊं 3 खाऊं ऐसा होता है। तो जलेबी कैसे रहती है, मीठी मीठी स्वाद में रहती है। मिर्ची कैसे रहती है, तीखी रहती है। मिर्ची की विशेषता क्या है, मिर्ची। तो कभी आपने मिर्ची ज्यादा हो तो और 2-3 चम्मच ज्यादा डालो, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, नहीं तीखा हो गया बोलते हैं। तो मिर्ची तीखा क्या है, मिर्ची, मिर्ची की विशेषता क्या है, तीखा होता है। उसी तरह तोता हरे रंग का है। तोता आपने देखा होगा पैरट, उसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। उसकी विशेषता क्या है, हरे रंग की है। वह पीला पपीता खा रहा है, पपीता यानी फल है, पीला पपीता खा रहा है तो पपीते का रंग कैसा है, पीला है, उसकी विशेषता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण में 4 प्रकार आते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। आप 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमें आज हम 9th में पढ़ना है क्रिया विशेषण अव्यय। ये दोनों को मिलाकर बनता है वो क्रिया विशेषण अव्यय। उसका अर्थ, उसके प्रकार के बारे में सविस्तार अब हम आगे जानकारी लेंगे। तो बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ जानेंगे, फिर उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो क्रिया विशेषण का अर्थ इस प्रकार से है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जहां पर कुछ कार्य हो रहा हो या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं।
विशेषता किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? दौड़ना है, दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया है। ओके, ये क्या है? इस वाक्य में क्रिया है दौड़ना। कैसे दौड़ता है, उसकी विशेषता कैसी है? बड़े तेज दौड़ रहा है, वो तेज स्पीड से दौड़ रहा है, विशेषता ये हो गई तेज। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? दौड़ता है, दौड़ना उसकी क्रिया हो गई, विशेषता क्या हो गई? तेज। कैसे दौड़ रहा है? बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, स्पीड दौड़ रहा है। दूसरा देखो, रमेश ने धीरे धीरे आंखें खोली। रमेश ने धीरे धीरे आंखें खोली, तो यहाँ पर क्रिया कहाँ है बताओ? आंखें खोलना क्या है? क्रिया है। आंखें बंद चालू करना क्या है? क्रिया है, कार्य हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। तो विशेषता क्या है? धीरे धीरे है। तो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है? इस वाक्य में घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण को छाट कर लिखिए, तो तब आपको क्रिया क्या है और विशेषण क्या है बताने आना चाहिए। अब इसमें किस प्रकार से घोड़ा क्या है? दौड़ता है, कार्य हो गया। कैसे दौड़ता है? तेज हो गया। ये क्रिया और विशेषण आपने जान लिया। रमेश धीरे धीरे आंखें खोलता है, धीरे धीरे क्या है? उसकी विशेषता है। और खोलना क्या है? आंखें खोलना क्या है? कार्य है। तो हम आगे जाकर देखेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आगे हम देखेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। तो बच्चों, हमने क्रिया विशेषण का अर्थ जान लिया, क्या है अर्थ और उसके उदाहरण जान लिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। पेज नंबर आपके 38, 39 पर दिया है, तो आप अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो आप भी वहां पर देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कारक को सिर्फ भाषा ज्ञान कारक को एक ही टेबल दिया था, मैंने एक एक के अर्थ और उदाहरण देकर आपको सविस्तार समझाने का प्रयत्न किया था। उसी प्रकार क्रिया विशेषण को भी मैं विस्तार रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। क्रिया विशेषण के प्रकार 4 होते हैं। आपको प्रश्न पूछ सकता है क्रिया विशेषण में कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शंस में भी दे सकता है 3, 2, 5, 6। तो सही ऑप्शन आपको क्या लिखने आना चाहिए? 4। इस प्रकार से प्रश्न दे सकते हैं। या ग्रामर में आपको प्रश्न पूछ सकता है क्रिया विशेषण के अर्थ लिखकर 4 प्रकार के नाम लिखिए, तो आपको लिखने में उसका उत्तर लिखने आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के प्रकार देखेंगे जो 4 है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये पहला प्रकार है। कालवाचक क्रिया विशेषण ये दूसरा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण तीसरा है। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण ये चौथा है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। अब हम एक एक का अर्थ और उसके उदाहरण के साथ जानेंगे। तो आप एक बार इसे जान लेंगे तो आप हमेशा के लिए क्रिया विशेषण को याद रख सकते हैं। तो एक एक हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसका उदाहरण जानेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसका उदाहरण जानेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसके अर्थ और उदाहरण जानेंगे। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसके अर्थ और उदाहरण जानेंगे। तो आपको क्रिया विशेषण को समझने में आसानी होगी। आगे हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। बच्चा, हमने देखा यहाँ पर क्रिया विशेषण का अर्थ, उसके 4 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा बच्चा? सबसे पहला प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपके टेक्स्ट बुक में इसका अर्थ नहीं दिया है, सिर्फ टाइटल दिया है। तो यहाँ पर अर्थ समझेंगे तो उदाहरण आपको समझने में आसानी होगी। तो आप इस अर्थ को आप वहां पर नोट कर ले सकते हैं, तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। अर्थ क्या है बच्चों क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण का? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का मतलब होता है कैसे हो रही है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो एक सूत्र है। जैसे मैंने कारक को टेबल में सूत्र डालकर बताया था, कर्ता कारक यानी कार्य होना, वैसे उसी प्रकार ये जो ब्रैकेट में लिखा रहा हूँ ये भी इसका एक फार्मूला है। समझिए
इसे पहचानने का रीतिवाचक क्रिया विशेषण को कैसे पहचाने हम बोलने का एक सूत्र है। तो सूत्र क्या है? कैसे का उत्तर अगर आपको इस वाक्य में मिल जाए तो कौन सा बनेगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। कैसे का उत्तर, किस वाक्य में भी आपको कैसे का उत्तर मिल जाए रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। उदाहरण में आपको समझाऊंगा, पहले वाक्य को समझ लीजिए। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति, यानी ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैसे का उत्तर का बोध हो, बोध यानी माहिती हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसी क्रिया हो रही है उसका अगर हमें उत्तर मिल जाए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के लिए, रमा चुपचाप खड़ी देख रही थी। रमा चुपचाप खड़ी देख रही थी। घोड़ा तेज दौड़ता है। वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं। रामू जल्दी आओ बोलकर, ये 5 उदाहरण मैंने दिए हैं। अब इसमें क्रिया कहाँ कहाँ हो रही है इसको हम पता लगाएंगे। क्रिया कहाँ हो रही है? या देख रही है, क्रिया है। दौड़ता है, क्रिया है। सुन रहे हैं, क्रिया है। चलते हैं, क्रिया है। आओ, आना जाना, क्रिया है। तो इन वाक्यों में हमने क्रिया को पहचान लिया, ठीक है। अब कैसे का उत्तर हमें कहाँ मिल रहा है? उदाहरण के लिए हम प्रश्न पूछे, रमा खड़ी होकर क्या कर रही थी? रमा कैसे खड़ी थी? उत्तर, प्रश्न हमें क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसे। यहाँ पर हमने प्रश्न डाल लिया हमने। रमा कैसे खड़ी थी? रमा चुपचाप खड़ी थी। चुपचाप क्या है? ये उसकी विशेषता है। समझ में आ रहा है बच्चों? और समझो तो, घोड़ा दौड़ना उसकी क्रिया है, हमने वहां पर प्रश्न डाल लिया। घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। वे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? हमने प्रश्न डाल लिया। वे कैसे सुन रहे हैं? ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, उसका उत्तर मिल गया। कैसे का उत्तर आपको मिल जाए तो उस वाक्य में आपको रीतिवाचक विशेषण मिल जाएगा। बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं। बूढ़े लोग कैसे चलते हैं? धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता है। तो रामू जल्दी आओ, कैसे आओ? रामू कैसे आओ? जल्दी आओ। तो यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण क्या है? चुपचाप, तेज, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, जल्दी। ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको इस वाक्य में कैसे का उत्तर, घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, उसका उत्तर मिल रहा है आपको। कैसे का उत्तर वहां पर प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसका सूत्र डाला है यहाँ पर, कैसे का। कैसे का अगर उत्तर मिल जाए तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। अब उदाहरण के लिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये ऐसे छोड़ देगा। रमा चुपचाप खड़ी देख रही थी, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण को अंडरलाइन कीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को अंडरलाइन कीजिए, मतलब चुपचाप को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण को अंडरलाइन कीजिए। कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। और वो अलग कर कर लिखिए बोले तो यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिखना, या अंडरलाइन रेखांकित कीजिए यानी लाइन करना। या इसका कौन सा क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण को अंडरलाइन कीजिए, यानी आपको ने अंडरलाइन कर दिया, हाफ मार्क्स हो गए, ये हाफ मार्क्स दे देगा। अब ये कौन सा प्रकार बनता है क्रिया विशेषण का बोलकर पूछेगा तो आपको इसे क्या लिखने आना चाहिए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा बोलकर आपको लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पर सही पहचानने के बाद हाफ मार्क्स मिलेगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों में बोलने का? तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति कैसे का उत्तर बोध हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। तो तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उत्तर लिखने आना चाहिए। रेखांकित कीजिए यानी हाफ मार्क्स, और प्रकार कौन सा लिखे यानी हाफ मार्क्स, दोनों मिलकर 1 मार्क्स आप वहां पर पा सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण जानेंगे हम। बच्चा, क्रिया विशेषण में दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है?
अब हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जान लिया, अब कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसका उदाहरण जानेंगे। यहाँ पर अर्थ दिया है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल, काल का मतलब समय, काल, यहाँ पर मैंने फार्मूला दिया है, जैसे रीतिवाचक में कैसे का उत्तर मिल रहा था, तो इसमें कब का उत्तर मिलना चाहिए। जिस वाक्य में आपको कब का उत्तर मिल गया तो वो कौन सा बनेगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब समय, तो यहाँ पर का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से आपको समझा रहा हूं, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो या कब का उत्तर उसे बोध हो मिल जाए, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है मैंने, गाड़ी अभी आएगी, मैं तुम्हारे घर कल आऊंगा, मेरा भाई आज भालकी जाएगा, हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं, आजकल आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया कहाँ कहाँ है, आएगा, जाएगा, जाएगा, रहता है, जाते हैं, ये सब क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर समय क्या बता रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी अभी आएगी, गाड़ी अभी आएगी एक वाक्य दिया है, तो हमें किसका उत्तर चाहिए, कब का उत्तर। तो मैंने क्वेश्चन डाल लिया यहाँ पर, क्वेश्चन क्रिएट किया, गाड़ी कब आएगी, गाड़ी अभी आएगी। अभी जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। समय बता रहा है, गाड़ी जल्दी आएगी या देर से आएगी, समय बता रहा है, वहां पर काल का बोध हो रहा है, काल का माहिती दे रहा है। वहां पर गाड़ी कब आएगी, अभी आएगी, अभी यानी जस्ट अभी आएगी। दूसरा है, मैं तुम्हारे घर कल जाऊंगा, क्वेश्चन डाल लीजिए, कब जाऊंगा मैं तुम्हारे घर, कल। ये कल, आज, कल, ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण समय को बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। मेरा भाई आज भालकी जाएगा, क्वेश्चन डाल लीजिए, मेरा भाई कब जाएगा भालकी, आज जाएगा। कल, आज क्या है, समय को बता रहा है, काल को बोध करा रहा है, काल का माहिती दे रहा है। हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं, हम कब घूमने जाते हैं प्रश्न डाल लेंगे तो प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, ये समय बता रहा है या काल का बोध करा रहा है। आजकल आप कहाँ रहते हैं, तो ये क्वेश्चन डाल लीजिए, आजकल कब का उत्तर, आप कब आ रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, तो उसका प्रश्न डालने के बाद आजकल, आजकल क्या है, ये काल का, आजकल है नहीं, आजकल में ये कालवाचक का उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर हम जान लेंगे आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको डैश दिया जाएगा, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, गाड़ी अभी आएगी, मैं तुम्हारे घर कल आऊंगा। इस वाक्य में कालवाचक को अंडरलाइन कीजिए। ऐसा भी पूछ सकता है, कालवाचक को आपने अंडरलाइन किया, एक अंक के लिए पूछ सकता है। नहीं तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण कहाँ पर है, छाट कर अंडरलाइन कीजिए और ये कौन सा प्रकार बनेगा बोलकर भी पूछेगा। अब आपको यहाँ पर अभी, कल, ये क्या है, कालवाचक है, कौन सा प्रकार बन जाएगा, कालवाचक। तो इसे हाफ मार्क्स, पहचानने को हाफ मार्क्स। तो इसमें क्या है, कल, ये विशेषण है, तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, कालवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको अंडरलाइन करने पूछ सकता है या अंडरलाइन कर कौन सा प्रकार है वो भी पूछ सकता है। गाड़ी अभी आएगी, ये कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार बनेगा, या रीतिवाचक बनेगा, या कालवाचक बनेगा, या परिणामवाचक बनेगा, या स्थानवाचक बनेगा। तो आपको अभी, कल, आज, प्रतिदिन, आजकल, ये सब क्या बनेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण बनेंगे। समझ में आ रहे बच्चों। तो अगले तीसरे प्रकार की ओर बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा बच्चों, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान या स्थिति या दिशा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बता रहा हूं मैं, स्थिति या दिशा का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
स्थान का, प्लेस का बोध करा रहा है हमें, प्लेस का बोध करा रहा है, जिसे हम स्थिति भी कह सकते हैं और दिशा भी कह सकते हैं। दिशा यानी अंदर बाहर ऊपर नीचे, दिशा बोलते हैं। स्थिति कैसे, नहीं बैठा है, खड़ा है या चल रहा है, इसे स्थिति कहते हैं। तो स्थिति या दिशा का बोध जिस वाक्य में हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन पांचों उदाहरणों में मैं एक एक उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक में से ले रहा हूं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, रीतिवाचक में वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, कालवाचक में मैं तुम्हारे घर कल आऊंगा, और यहाँ पर स्थानवाचक में भी रजनी बाहर बैठी है। ये सब टेक्स्ट बुक में के आपको कुछ उदाहरण, और कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर जोड़कर आपको 5-5 उदाहरण कर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप टेक्स्ट बुक और इन उदाहरणों को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब ये वाक्य, उमा ऊपर कमरे में रहती है, ये रहना, खड़े थे, बैठना, जाएगी, चाहिए, जाना चाहिए, सब क्रिया है। तो यहाँ पर दिशा बता रहा है, बोले तो हम कहाँ पर जाना है, ऊपर। ऊपर नीचे क्या है, दिशा है। उमा ऊपर कमरे में रहती है, उमा कहाँ रहती है, ऊपर कमरे में रहती है। ये ऊपर क्या बता रहे, अब मैं ऊपर बोले तो ऐसे नीचे, ऊपर, उमा ऊपर कमरे में रहती है ऐसा बोले तो दिशा हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। उमा ऊपर कमरे में रहती है, नहीं, ये दिशा हो गया। ऊपर की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, ऊपर, नीचे की ओर इशारा कर रहा हूँ तो नीचे हो जाएगा। ये दिशा बता रहा है, स्थिति बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो यहाँ पर क्या बताएगा, ऊपर। मेरे निकट अनेक लोग हैं, निकट यानी पास, पास दूर, ये भी दिशा बताता है। स्कूल बहुत दूर है, स्कूल बहुत पास है, तो ये पास दूर क्या बता रहे, दिशा बता रहा है। निकट भी क्या होता है, दिशा बताने का काम कर रहा है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उदाहरण, रजनी बाहर बैठी है, तो बाहर क्या है, ये बाहर और अंदर दिशा बता रहा है। घर के अंदर, घर के बाहर, कहां पर बैठे हैं वो, घर के बाहर बैठे हैं, घर के भीतर बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं। ये सब क्या बता रहे बच्चों, दिशा बता रहा है। हम बाहर जाएंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, तो बाहर जाना है हमें, तो दिशा बता रहा है वो भी। तुम्हें उधर जाना चाहिए, इधर उधर, इधर उधर, ये भी क्या है, दिशा बता रहा है। ये दिशा बताने का काम, स्थिति बताने का काम जहां पर भी हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान का, प्लेस का बोध करा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा एक बार। प्रश्न ऐसा एक वाक्य देगा, उमा ऊपर कमरे में रहती है, मेरे निकट अनेक लोग खड़े थे। तो इस प्रकार से आपको क्या देगा, ये वाक्य देगा, उसको आपको क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण को छाट कर लिखिए। तो ऊपर, निकट, इसे आपको लिखना है। छाट कर लिखने के बाद या अंडरलाइन कीजिए बाद, ये क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार बनता है, तब आपको सोचना है। ऊपर, निकट, बाहर, बाहर, उधर बोलकर दिए तो ये दिशा बता रहे, तो क्या बनेगा, ये दिशावाचक, ये कालवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक, ये स्थानवाचक बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। स्थान यानी प्लेस के बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर मेरे निकट अनेक लोग खड़े हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण को अंडरलाइन कीजिए। नहीं, ये क्रिया विशेषण को अंडरलाइन किया, ये हाफ मार्क्स मिल गया। ये कौन सा प्रकार बन रहा है, यानी स्थानवाचक, स्थानवाचक बन रहा है। तो समझ में आया कैसे आपको एग्जाम में पूछेगा। एक तो अंडरलाइन करो बोलकर पूछेगा, अंडरलाइन कर देना, या अंडरलाइन कर कौन सा प्रकार बनेगा बोलकर पूछेगा, तो ब्रैकेट में उसका प्रकार भी लिखने को आपको आना चाहिए। अगला और अंतिम प्रकार हम आगे देखेंगे। अच्छा, क्रिया विशेषण में अंतिम का प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 3 के बारे में हम जान चुके, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। अब हम लास्ट अंतिम प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसका अर्थ देखेंगे, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण के बारे में, उसके फलितांश के बारे में, परिणाम के बारे में, कितना का उत्तर हमें, सूत्र क्या बोल रहा है, कितना का उत्तर, इतना उतना, उसका उत्तर अगर हमें मिल जाए तो उसका बोध जहां भी हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत कम, ज्यादा, थोड़ा, ये सब परिमाण होते हैं।
परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, थोड़ा ही अंतर है। परिमाण परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट होता है, फलितांश होता है। परिमाण यानी दर्जा होता है, एक माप होता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, चुप करो कितना बोलते हो। कितना का मतलब ज्यादा हो गया, कितना। चुप करो कितना बोलते हो। सहानी जी ने किताबें बहुत लिखी है। सहानी जी ने कितने किताबें लिखी है बोलकर हमने क्वेश्चन बनाया, तो बहुत किताबें लिखी है, ये आपकी किताब में उदाहरण है। आगे देखो, उमा खूब बोलती है। उमा कितना बोलती है, खूब बोलती है। उमा कितना बोलती है, खूब, बहुत बहुत बातें करती है, खूब का मतलब। रमेश कम चलता है। रमेश कितना चलता है, कितना दूर चलता है, कितना कम चलता है। कम ज्यादा क्या है, परिमाण है। जितना पढ़ोगे उतना उतनी सफलता पाओगे। जितना कम ज्यादा का संकेत है, उतनी, ये भी कम ज्यादा का संकेत है। तो जितना उतना क्या है, ये कितना उत्तर मिल रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप चुप करो कितना बोलते हो यानी बहुत बोलते हो बोले जैसा हो गया। सहानी जी ने बहुत किताबें लिखी है यानी कितनी किताबें लिखी है, यानी बहुत सारे किताबें लिखी है। उमा खूब बोलती है यानी ज्यादा बोलती है। रमेश कम चलता है, कम ज्यादा ये क्या आते हैं, परिमाण में आते हैं। जितना पढ़ोगे उतना सफलता पाओगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे पूछेगा उसको देखिए। आपको यहाँ पर चुप करो कितना बोलते हो, सहानी जी ने कितने किताबें बहुत लिखी है बोलकर वाक्य देगा। इसमें क्रिया विशेषण को अंडरलाइन करो। क्रिया विशेषण ये हमने अंडरलाइन किया। ये कौन सा प्रकार बनेगा, ब्रैकेट में लिखो। कौन सा प्रकार बनेगा, ब्रैकेट में लिखो। परिमाण वाचक बनेगा, परिमाणवाचक बनेगा। तो यहाँ हाफ मार्क्स देगा और यहाँ हाफ मार्क्स देगा। अगर आपको इस तरह से पूछेगा तो ऐसे भी लिखना आना चाहिए, या क्रिया विशेषण को छाट कर लिखिए। क्रिया विशेषण को छाट कर लिखिए यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बहुत बोलकर लिखना है। बहुत, बहुत बोलकर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको कैसे भी प्रश्न पूछे, या ऐसे अंडरलाइन करो, रेखांकित कर उसका प्रकार लिखिए, दोनों भी लिखने आने चाहिए, या ऐसे छाट कर लिखिए यानी इसको यहाँ से निकालकर ब्रैकेट में लिखने आना चाहिए। इस प्रकार से क्रिया विशेषण पर कुछ प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आशा करता हूँ ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं, जिसमें एक एक का मैंने वाक्य और किताब के उदाहरण, कुछ मैं उदाहरण जोड़कर आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि यह कक्षा आपको समझ में आई होगी। अब मैं कुछ आपके टेक्स्ट बुक में अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उतना छोड़ाएंगे तो आपको ये क्रिया विशेषण समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उसे पढ़कर आपको छुड़ाने हैं। तो ये आप छुड़ाएंगे तो आशा करता हूँ कि आपको कक्षा समझ में आई होगी। पहले क्वेश्चनों को पढ़ लो। क्या दिया है, निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण को छाट कर लिखिए। प्रश्न ऐसा भी दे सकता है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए बोलकर भी दे सकता है, और आगे उसे पहचानिए बोलकर भी देता है, यानी कौन सा प्रकार बनेगा, कौन सा प्रकार बनेगा वो भी लिखिए बोलकर देता है। अब अगर यहाँ पर हमें छाटना है तो कैसे, मीरा अच्छा गाती है, योगराज कटोरी भर दूध लाया, मौसी धीरे से बोलती है, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमें छाट कर लिखना है। यहाँ पर क्या है, छाट कर लिखना है। यहाँ पर क्या बनेगा, अच्छा। मीरा कैसे गाती है, कैसे का उत्तर हमें मिल रहा है अच्छा। तो कैसे का उत्तर किसमें मिल रहा है हमें, रीतिवाचक में मिल रहा है। अच्छा क्या है यहाँ पर, क्रिया विशेषण है। अच्छा क्या है यहाँ पर बच्चों, क्रिया विशेषण है। कौन सा बनेगा बोले तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। कौन सा बनेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपको पहचानने के लिए हाफ मार्क्स और ब्रैकेट में लिखने के लिए हाफ मार्क्स देगा, या इसको ही एक मार्क्स भी दे सकता है। दूसरा, योगराज कटोरी भर दूध लाया। कटोरी भर, आधा कटोरी है, पूरा कटोरी है, परिमाण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, परिणामवाचक बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, ये कटोरी भर। कटोरी भर यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण है, कौन सा बनेगा, परिमाणवाचक बनेगा। और दूसरा यहाँ पर
क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? मौसी धीरे से बोलती है। मौसी कैसे बोलती है? धीरे से। यहाँ पर क्या बनेगा? धीरे। कौन सा बनेगा? ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। अब यहाँ पर राजधानी गाड़ी, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है, तो यहाँ पर अभी का मतलब किस में आ रहा है? काल में, समय में बता रहे हैं। तो अभी क्या हो गया? ये इसका विशेषण हो गया। अभी इसका विशेषण हो गया। बनेगा कौन सा? कालवाचक। बनेगा कौन सा? कालवाचक। तो इस प्रकार से आपको पहचानना आना चाहिए। इतना प्रश्न देगा तो आपको छाट कर लिखना है। क्या देगा? निम्न वाक्यों में से क्रिया को छाट कर लिखिए, यानी अलग कर ब्रैकेट में लिखना है। इसमें आगे आपको और प्रश्न देगा, प्रकार का नाम लिखिए बोले तो रीतिवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक ऐसे लिखने को भी आना चाहिए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। या आपको ऐसा सब देकर, एक वाक्य देकर अच्छा अंडरलाइन कर नीचे कौन से क्रिया विशेषण का प्रकार बनेगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शंस को चुनना है? रीतिवाचक के ऑप्शंस को चुनना है। या राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है बोलकर वाक्य देगा, अंडरलाइन कर देखा अभी ये किस किस क्रिया विशेषण का प्रकार बनेगा? स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक या कालवाचक। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा? अभी किस में आएगा? समय यानी कालवाचक बोलकर ऑप्शंस को राइट करना है। अंतिम में उदाहरण है, बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हैं। तो यहाँ पर पेड़ के नीचे, नीचे को हमको यहाँ पर अलग लिखना है, नीचे बोलकर। और कौन सा बनेगा बोले तो आगे आपको लिखना है। कौन सा बनेगा बच्चों? नीचे, ऊपर, क्या बता रहा है? अंदर, बाहर, स्थान बता रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सब लिखने आना चाहिए। तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है। तो आशा करता हूँ ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। फिर कुछ प्रश्न या डाउट रहे तो मुझे फोन कर बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।